अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कास्ट एंड कंपनसेटरी कास्ट। ये क्या होती है कि इसमें कास्ट एंड कंपनसेटरी कास्ट क्या होती है। देखिए, इससे लॉ की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए लॉ जो है वो सेक्शन 35 CPC है। वो कास्ट ऑफ द लिटिगेंट, कास्ट ऑफ द लिटिगेशन कोड अवॉर्ड करती है सेक्शन 35 में। और इसी तरह सेक्शन 35A है जो कि फॉल्स फिक्सेशन क्लेम करता है या को डिफेंस करता है फॉल्स किस्म का, तो उस पर कोड जो है वो कंपनसेटरी कास्ट डालती है सेक्शन 35A CPC के तहत। यानी कास्ट और कंपनसेटरी कास्ट के दो सेक्शन अगर हम देखते हैं, 35 और 35A CPC को डाल करते हैं। जो 35 है वो लिटिगेशन की कास्ट को डील करता है, और सेक्शन 35A जो है वो अगर कोई पार्टी फ्रिवोलस फिक्सेशियस झूठी किस्म की कोई प्रोसीडिंग करती है या उसको डिफेंड करती है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको 35A के साथ तहत कंपनसेटरी कास्ट ग्रांट करती है। ऑब्जेक्ट क्या है अगर देखते हैं, मकसद इसका ये उसको एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना है। दूसरा मकसद यह है कि उस पार्टी को पेनलाइज करना है जिसने एक झूठी एक्शन जो है केस स्टार्ट किया है। उसके लिए रूलिंग है, दो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करा दिया, 1993 SCMR है, पेज 639 है। अगर हम इसके जनरल रूल की बात करते हैं, जनरल रूल के लिए देखते हैं, देखिए कामयाब जो पार्टी है, कामयाब पार्टी को, सक्सेसफुल पार्टी को किसी गुड काज की वजह से, याद रखें, कास्ट के लिए डिनाई किया जा सकता है। अगर पार्टी के कंडक्ट बुरा है तो उस सूरत में उसको लाजमी तौर पर कास्ट दी जाएगी। रूलिंग है इस बेस पर कि 1987 MLD पेज 3025 ये कहा गया है कि जो सक्सेसफुल पार्टी है को किसी गुड काज की वजह से डिनाई किया जा सकता है कि आपको कास्ट नहीं दी जा सकती, और अगर उसका कंडक्ट बुरा है तो ऑफकोर्स उसको कास्ट दी जाएगी। अगर हम एक्चुअल कास्ट की बात करते हैं, देखिए जो सक्सेसफुल पार्टी है, कामयाब पार्टी को वो कास्ट दी जाती है जो उसने केस करने पर खर्चा किया है, कोर्ट में अपना हक हासिल करने के लिए, अपने हकूक लड़ने के लिए उसने वकील को फीस दी है, कोर्ट फीस दी है, तो वो कास्ट कोर्ट उसको देती है। अब याद रखें, ये कास्ट बतौर पेनल्टी या पुनिशमेंट या कंपनसेशन नहीं होती, ये भी याद रखें। इस पर रूलिंग भी है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि PLD है, 1990 है, 1990 SC है, पेज 28 है। बल्कि ये याद रखें, ये किस्म की पार्टी को पेनल्टी नहीं दी जाती, बतौर पुनिश नहीं किया जा सकता, बतौर कंपनसेशन नहीं, बल्कि ये अखराजात होते हैं जो दूसरी पार्टी ने कोर्ट में आने के लिए उठाया है, वो बेसिकली ये वो अखराजात होते हैं। देखिए, ये एक ऐसी डिस्क्रिशन है, जब कोर्ट ये डिस्क्रिशन इस्तेमाल करती है, याद रखें, तो वो मशरूत होती है, शर्त और लिमिटेशन इस पर लागू होते हैं, उसके तहत ये कोड जो है कास्ट जो है वो अलाउ करती है। जैसे कि ऑर्डर 9 है, रूल 3 है, और इसके अलावा ऑर्डर 13 है, रूल 2 और 4 है, और इसके अलावा जैसा ये कानून में है, और इसके अलावा ऑर्डर 19 अगर हम देखते हैं, रूल 3 का सब रूल 2 है, इसी तरह का ऑर्डर 22 है, उसका रूल 72 का 3 है, और इसी तरह का ऑर्डर 23 है, उसका रूल जो है 1 का सब रूल 3 है, और इसी तरीके अगर हम देखते हैं ऑर्डर 14 है, उसका रूल 4 है, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं ऑर्डर 32 है, उसका रूल 4 का सब रूल 4 भी है, और 5 का सब रूल 2 भी है, और इसी तरह का ऑर्डर 33 का अगर हम रूल देखते हैं, उसका 10 है, 11 और 16 है, और इसी तरीके से ऑर्डर 34 है, 34 है, उसका रूल 10 है, और ऑर्डर 35 है, उसका रूल 3 है। ये इसके लिए रूलिंग भी है, PLD 2010 कराची 182 है। अब देखें, जहां अखराजात का कोई प्रूफ नहीं दिया गया हो, तो उस सूरत में देखिए सेक्शन 35 उस पर लागू नहीं होता, उस पर रूलिंग भी 2009 CLC पेज 1039 है। अगर कोर्ट देखिए अवार्ड कास्ट इशू नहीं करती, नहीं देती, ग्रांट नहीं करती अंडर सेक्शन 35 के तहत, CPC के तहत, तो लाजमी तौर पर उसकी वो वजूहात जो है वो लिखेगी। उसके लिए रूलिंग है 1987 MLD पेज 3025। आप उसके लिए याद रखें, उस कास्ट के लिए आप अलहदा से केस नहीं कर सकते, बल्कि उसी में ही कोड ग्रांट करेगी। रूलिंग है उसके लिए 2007 है, MLD है, पेज 1764 है। अब अगर सेक्शन 35A अगर हम बात करते हैं,
35A में बतौर, जैसा मैंने बताया, ये जो है कंपनसेटरी कास्ट बतौर एक पेनल्टी नहीं दी जाएगी, और अगर कोई डैमेजेस कोर्ट ग्रांट करती है तो उस सूरत में ये कास्ट उसको अवार्ड की जाएगी। उस पर रूलिंग भी है, PLD 1990 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 28 है, और इसके अलावा PLD 2010 है, कराची का पेज है 182 है। तो ये थी हमारा आज का लीगल लेक्चर कि कास्ट एंड कंपनसेटरी कास्ट क्या होती है और किन हालात में किसको ग्रांट होती है। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।